दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं क्या एसआईपी में पैसा पूरी तरह डूब सकता है कि नहीं। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप कहने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसआईपी में कितना पैसा डूब सकता है, कितना पैसा नहीं डूब सकता, एसआईपी में कितना रिस्क होता है, कितना रिटर्न देखने को मिलता है। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि एसआईपी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे चल के आपका पैसा डूबे ना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है, आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं। एसआईपी इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो सबको पता है, ठीक है। दोस्तों एसआईपी कोई निवेश नहीं है, आप मेरी बात को समझना। एसआईपी कोई निवेश नहीं है बल्कि म्यूचुअल फंड में नियमित अंतराल जैसे हर महीने निवेश करने का तरीका होता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये समझ लेते हैं कि एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी में पैसा निवेश होता है। लेकिन दोस्तों एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश होता है। एसआईपी एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड तक पैसा पहुंचाने का, ठीक है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में दो तरीके से आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला होता है एसआईपी के माध्यम से, दूसरा होता है लमसम के माध्यम से। यदि आपके पास एक साथ पैसा है जैसे 5,000, 10,000, 50,000 कितना भी हो सकता है XYZ, तो आप एक साथ लमसम के माध्यम से पैसा यहाँ पे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। यदि आपके पास एक साथ पैसा नहीं है तो आप एसआईपी के माध्यम से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। जैसे 100 रुपये महीने, ठीक है, 500 रुपये महीने, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हर महीने निवेश करते हैं। इसी को दोस्तों बोलते हैं एसआईपी। तो आपके समझ में आ गया होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या एसआईपी में पैसा पूरी तरह डूब सकता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि एसआईपी में पैसा पूरी तरह डूब सकता है कि नहीं डूब सकता। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से ताकि आपका हमेशा के लिए डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले ये समझो, यदि आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, ठीक है, यदि आपने किसी अच्छे और सेबी रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो पूरा पैसा शून्य होना बहुत यहाँ पे नाजुक है, बहुत दुर्लभ है। मतलब बहुत कम चांस हैं जो आपका पैसा पूरा यहाँ पे जीरो हो जाए। हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता आगे हम समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर होती है कि भैया पूरा पैसा आपका नहीं डूब सकता, ठीक है। पूरे की बात कर रहा हूँ, मतलब जीरो नहीं हो सकता। जीरो होने बहुत कम चांस हैं, 0.001%, बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है। कारण क्या है इसके बारे में समझते क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। देखो दोस्तों म्यूचुअल फंड कई कंपनियों में निवेश करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं ना, तो जो म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती है वो एक कंपनी में पैसा निवेश नहीं करती, वो 50 कंपनी, 100 कंपनी, 150 कंपनी, 250 कंपनी, इस तरीके से बहुत सारी कंपनी में पैसा निवेश करती हैं, बहुत सारे ग्रुप में पैसा निवेश करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक कंपनी यहाँ पे डूब सकते, 2 डूब सकते, 3 डूब सकती है, मान लो 50 कंपनी यहाँ पे नहीं डूब सकती, 100 कंपनी यहाँ पे नहीं डूब सकती। इसलिए आपके यहाँ पे चांस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। एक कंपनी खराब होने से पूरा फंड खत्म नहीं होता, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इसीलिए यहाँ पे पैसा आपका जीरो नहीं हो सकता। जोखिम कई कंपनियों में बढ़ जाता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। कारण दोस्तों यही होता है कि आपका पैसा किसी एक शेयर में नहीं लगता, किसी एक कंपनी में नहीं लगता, बल्कि बहुत सारी कंपनियों में लगाया जाता है। आप यहाँ पे खुद चेक कर लेना, 50 कंपनी में, 100 कंपनी में, 150 कंपनी में, 250 कंपनी में आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड यहाँ पे सेफ माने जाते हैं। अब ये मत सोच लेना कि म्यूचुअल फंड में नुकसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, देखो पूरी तरह पैसा डूबना और नुकसान होना वो अलग अलग दोनों हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ पूरी तरह पैसा डूबने की, तो आपके समझ में आ गया होगा पैसा आपका पूरी तरह नहीं डूब सकता। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल और होगा यहाँ पे, मान लो हमने किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया, ठीक है, कल को मान लो वो कंपनी भाग गई तो क्या होगा। तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब सेबी बैठे यहाँ पे, सेबी म्यूचुअल फंड को सेबी यहाँ पे रेगुलेट करता है। जिस तरीके से बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, चलाता है, देखभाल करता है, उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, सेबी चलाता है पूरा का पूरा। सेबी सभी कंपनियों में, सभी जो हमारे ब्रोकर होते हैं उसमें सभी यहाँ पे निगरानी रखता, देखता रहता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो आप ये तो भूल जाओ कि आपका पैसा कोई कंपनी लेके भाग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं फिर लोग क्यों कहते हैं कि एसआईपी में पैसा डूब गया। हाँ, इसके बारे में समझते हैं दोस्तों, काफ़ी कमाल की बात है। देखो असल में लॉस को पैसा डूबना समझ लेते हैं जो लोग होते हैं ना, लोग असल में क्या समझते हैं, जो लॉस होता है ना, लॉस को पैसा डूबना समझ लेते हैं, जबकि लॉस अलग होता है और पैसा डूबना वो अलग होता है, ठीक है। लॉस का मतलब क्या होता है आगे हम समझेंगे, डोंट वरी। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुल निवेश किया 2,40,000 रुपये, कितना ही बोल सकता है, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके रखा है। आपने मान लो कोई म्यूचुअल फंड है, आपने उस म्यूचुअल फंड में 2,40,000 रुपये हर महीने एसआईपी वगैरह कैसे भी लमसम के माध्यम से या हर महीने एसआईपी के माध्यम से आपने उसमें 2,40,000 रुपये इकट्ठा कर लिया, ठीक है।
कुछ समय बाद उसकी जो वैल्यू थी ना वो 2,10,000 रुपये रहेगी, क्योंकि थोड़ा मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 2,10,000 रुपये। अब यहाँ आप देखना लॉस, ठीक है, लॉस आपका यहाँ पे हुआ 30,000 रुपये का। कितने का लॉस हुआ 30,000 रुपये का, लेकिन पैसा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मेरी बात को समझो, आपको लॉस यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन यदि आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड सेल नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, तो भैया जो आपका पैसा डूबा ना वो वापस यहाँ पे रिकवर हो जाएगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। यदि मार्केट बाद में रिकवर हो जाए तो वैल्यू फिर से बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा और बढ़ सकती है। तो आपके समझ में आ गया होगा, आपका पैसा डूबता नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए यहाँ पे नेगेटिव दिखता है, ठीक है, लॉस आपको दिखता है। लॉस कब होता है? लॉस दोस्तों जब होता है जब आप इसको सेल कर देंगे, तब आपको यहाँ पे 30,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। यदि आप सेल नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे मार्केट ऊपर जाने का, तो भैया आपका जो पैसा है वापस यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं किन परिस्थितियों में नुकसान हो सकता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो पहला होता है दोस्तों मार्केट क्रैश। जी हाँ दोस्तों, जब शेयर बाजार गिरता है तो म्यूचुअल फंड की एनएवी, नेट एसेट वैल्यू भी यहाँ पे गिर सकती है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों 2020 में कोविड के समय में कई इक्विटी म्यूचुअल फंड में 25 से 40% तक यहाँ पे गिरावट आई थी। जी हाँ दोस्तों, 25 से 40% तक यहाँ पे गिरावट आई थी, लेकिन बाद में अधिकांश अच्छे फंडों ने यहाँ पे रिकवरी भी दी थी। मार्केट बाद में ऊपर भी गया था और जो एनएवी थी म्यूचुअल फंड की वो भी यहाँ पे बढ़ी थी। तो देखो 25 से 40%, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने भाई साहब किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये डाले, तो भैया आपके यहाँ पे 40% तक गिर गया। मान लो उस म्यूचुअल फंड में 60 रुपये ही रह गए, आपके 40 रुपये यहाँ पे गिर गए, 40 रुपये लॉस में दिखा रहा है। लेकिन यदि आपने यहाँ पे इंतजार किया तो भैया वही फिर से आपके 100 रुपये हैं, बल्कि और ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही दोस्तों होता है इंतजार करने का, ठीक है। तो किन परिस्थितियों में नुकसान हो सकता है वो मैंने आपको बताया। मार्केट क्रैश में यदि आप घबरा कर बेच देते हैं तो नुकसान हो जाता है। दूसरा दोस्तों हो सकता है गलत म्यूचुअल फंड चुनने में, हाँ ये भी हो सकता है। यदि मान लो आपने खराब प्रदर्शन वाला फंड चुना है, बहुत कम जोखिम वाला सेक्टर फंड है, बिना रिसर्च के आपने फंड चुना है, ठीक है, तो आपका नुकसान यहाँ पे हो सकता है। कैसे चुने, क्या चुने, बहुत सारी वीडियो बनी, आप जाके देख सकते हैं। तीसरा दोस्तों हो सकता कम समय के लिए एसआईपी करना। जी हाँ दोस्तों, ये भी हो सकता है। देखो दोस्तों अक्सर सिर्फ 1 से 2 साल के लिए इक्विटी एसआईपी की तो आपको नुकसान यहाँ पे संभावना है, नुकसान होने की संभावना होती है। देखो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड की 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती हैं। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। दोस्तों हर कैटेगरी में अलग अलग रिटर्न और अलग अलग रिस्क देखने को मिलता है, ठीक है। मान लो यदि आपके पास यहाँ पे कम समय है, मान लो 5 साल से कम समय है, तो भैया आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। या तो आप हाइब्रिड में कर सकते हैं या तो आप डेट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। यदि आपके 5 साल से ऊपर का टाइम है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला सिर्फ 1-2 साल के लिए इक्विटी एसआईपी की तो नुकसान की संभावना होती है। तो नुकसान कब होता है? यदि आप गलत म्यूचुअल फंड चुन लेंगे, गलत कैटेगरी चुन लेंगे। तो हर कैटेगरी अलग अलग पर्पस है, हर कैटेगरी का अलग अलग गोल के लिए अलग अलग यहाँ पे समय के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो ये चीज़ तब तो आपका नुकसान हो सकता है। इक्विटी एसआईपी आमतौर पर, मैंने क्या बोला, इक्विटी एसआईपी आमतौर पर 5 से 7 साल या उससे अधिक समय के लिए बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। दोस्तों चौथा यहाँ पे पॉइंट हो सकता है मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी कमाल का पॉइंट हो सकता है। यह सबसे बड़ी गलती दोस्तों होती है। मार्केट गिरने पर आपको कम कीमत पर अधिक यूनिट देखने को मिलते हैं, इसी से लंबे समय में यहाँ पे फायदा देखने को मिलता है। आप क्या करते हैं, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गया, आपको डर लगता है कि मार्केट और ना गिर जाए और ना गिर जाए, आप यहाँ पे सेल कर देते हैं। यदि आप सेल करें तो भैया आपका नुकसान हो जाएगा। दोस्तों 5वीं गलती हो सकती है गलत समय पर पूरा पैसा निकालना। जी हाँ दोस्तों, यदि मार्केट नीचे है और उसी समय पैसा निकाल लेते हैं तो नुकसान होता ही होता है। मान लो आपकी मार्केट यहाँ पे थोड़ी गिर गई और आप यहाँ पे पैसा निकालना चाहते हैं, ठीक है, और आपने निकाली तो भैया आपका नुकसान हुआ। आपको इंतजार करना, मार्केट जब ऊपर जाए तब आपको पैसा निकालना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं क्या एसआईपी में पैसा 100% सुरक्षित है, इसके बारे में समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग ये चीज़ समझते हैं। देखो दोस्तों 100% सुरक्षित तो नहीं होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे लिंक होता है, मार्केट से रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड पर यह बात लागू नहीं होती, मार्केट रिस्क के अधीन होता है, यानी रिटर्न की गारंटी नहीं होती। यहाँ पे कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं होती। लेकिन लंबे समय में देखा गया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम लंबे समय में, ठीक है, आपको यहाँ पे वैसा 12% से लेकर के 18-20% तक देखने को मिलता है लंबे समय में। और डेट म्यूचुअल फंड भैया आपको यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो 5% से लेकर के 7%, 8% तक देखने को मिलता है। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात करें तो भैया आपको इसमें मान लो यहाँ पे मानकर 10% से लेकर के 15% के बीच में देखने को मिलता है लंबे समय में, ठीक है। ये गारंटी नहीं है लेकिन देखने को मिला है, तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।